बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब की तरफ से रिट दायर की थी। मैंने 2 रिट्स थी उनकी तरफ से, और जिसमें 2 इश्यूज हमने उठाए थे। एक इशू जो बुनियादी अहमियत का था वो ये था कि खान साहब को लगभग 8 महीने हो गए हैं जेल में, तो हमारी कोई भी मुलाकात, वकला की कोई भी मुलाकात उनसे बग़ैर, जो इनके 2 फरिश्ते, एक हमारे साथ बैठा होता है, एक खान साहब की तरफ बैठा होता है, वो हमारी तमाम कन्वर्सेशन सुनते हैं। और चूंकि वकील और मौकिल के दरमियान कानून ये हक देता है, इवन प्रिजन रूल में भी 566 रूल के तहत प्रोवाइडेड हैं कि वकील और मौकिल के दरमियान कोई बात सुनी नहीं जाएगी। तो ये कानून पामाल हो रहा था, और ये हक भी वकला का भी और खान साहब का भी वायलेट हो रहा था। अदालत के सामने जब रिट दायर की तो अदालत ने इस एस्पेक्ट का दिलचस्पी से नोटिस लिया, जेल हुकाम को तलब किया। आज इस मुकदमे में सरकारी वकला जेल सुपरडेंट को सुनने के बाद फाजिल अदालत ने 2 अहकामात जारी किए हैं। एक तो ये करार दिया है कि आइंदा कोई भी वकला और खान साहब की कन्वर्सेशन को कोई भी नहीं सुनेगा, और इस फेल को डिप्रिकेट किया है। और साथ में ये भी करार दिया है, हमने शिकायत की कि वकला के साथ जो हुकाम का रवैया है वो डिसरिस्पेक्टफुल होता है, इंतज़ार कराया जाता है घंटों, और इंतज़ार भी कोई इंतज़ारगाह में नहीं होता है। इस पर हिदायत दी कि रिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट दी जाएगी। दूसरा जो अहम मसला था वो ये था कि जो इलेक्शन होने के बाद पार्टी के कुछ अमायदीन खान साहब से मिलना चाहते हैं, और खान साहब का हक है, जेल हुकाम ने ये मौक़िफ़ उठाया कि सिर्फ हफ्ते में 2 मुलाकातें हो सकती है। जज साहब ने उनकी इस तशरीह को गलत करार दिया और ये हुक्म दिया है कि मंडे से लेकर सैटरडे तक हर रोज़ खान साहब की मुलाकातें हो सकती हैं, और साथ में जिन अफराद की मुलाकातें डिज़ायर की गई थी उनको मुलाकात जल्द फराहम करने की हिदायत की है। तो ये 2 अहकामात हुए हैं। इससे हमें एक ज़हनी कोफत होती थी, खान साहब के साथ हमारी कोई भी गुफ्तगू जो है वो क्लासिफाइड नहीं हो पाती थी। एक और बात जिस पे अदालत ने आर्डर किया है, हमें खान साहब के पास कोई कागज़ पेन ले जाने की इजाज़त नहीं होती थी, और कभी कभार कोई कागज़ ले भी जाते थे तो उसकी फ़ोटोकापियाँ रख लेते थे। इसकी भी अदालत ने अपने हुक्मनामे में सख्ती से ममानियत की है कि वकला कोई भी कागज़ात ले जाएंगे, इनकी कोई कापियाँ नहीं बनेंगी। बेशक सरसरी तौर पे देख सकते हैं सर्च के वक्त, लेकिन न उनको पढ़ा जाएगा और ना उन कागज़ात की कोई नकूल तैयार की जाएगी। अभी तक ये होता आया है कि हम जब भी कोई कागज़ात लेकर जाते हैं वो कागज़ात हमसे रख लेते हैं। इलेक्शन के अयाम में हमें बड़ी तकलीफ़ होती थी, क्योंकि जिन हलकों के उम्मीदवारों के नाम हमें याद ही नहीं रहते थे और बहुत सारा काम होता था, तो वो सारे नकूल पहले से स्कैन कर लेते थे, हमसे पहले ही दीगर लोगों को ये इतलात पहुँच जाती थी। तो लिहाजा आज इस हुक्मनामे के ज़रिए स्कैन करना, नकूल तैयार करना, इसकी ममानियत कर दी। सर, इनिशियली आज आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिला है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस और तोशाखाना केस के खिलाफ जो अपील दायर हुई है उसकी भी समाअत है, स्पेशल बेंच उसकी समाअत करेगा। क्या समझते हैं कितना अहम है, और आपको उधर से भी रिलीफ मिलने की तवक्को है? जी जी इलेक्शन के पूरी बाद इमरान खान की सजाओं पे ये केस लग रहे हैं पहली बार, और नवाज शरीफ साहब को भी आते 2 हफ्ते में यहाँ से रिलीफ मिल गया। तो एक कंपैरिजन तो है ना कि इमरान खान जेल से बाहर आते कब दिखाई दे रहे हैं इन केसेस के बाद? देखिए, ये अपीलें जो है इंतहाई अहमियत की हामिल हैं, क्योंकि इन अपीलों में अगर आप उनको पढ़ेंगे, जो ट्रायल हुए हैं और जिन ट्रायल के ज़रिए इंसाफ का मजाक उड़ाया गया, जिस तरीके से खान साहब को जो है सूरत में तमाम कानूनी तकादों को पामाल करते हुए सज़ाएं दी गई है, और इस अमल में सज़ाएं हासिल करने के लिए कानून का कबाड़ा किया गया। तो लिहाजा अपीलें जो हैं वो बड़ी स्ट्रांग हैं, और जो ट्रायल कोर्ट के जज साहिबान की जो सूरत हैं, जो उनकी गलतियां हैं, फाश गलतियां, और वो फाश गलतियां भी इस तरह नहीं है कि कोई कसदन नहीं हुई है। कसदन उन्होंने कन्विक्शन हासिल करनी थी, तो इसलिए ना हक दिफा दिया, ना हक जरा दिया, ना 342 में कोई बयान
सामने रखा गया, तमाम ट्रायल जो हैं वाइड हुए हैं, तो लिहाजा उन अपीलों की कबूलियत जो है वो सामने नज़र आ रही है। साहब सर बताइएगा, पंजाब असम्बली अभी मुकम्मल नहीं हुई, मखसूस नशिस्तें अभी जो है ना वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो कि आपके इत्तेहाद है उसको नहीं मिली, और इसी तरह जो है ना वफाक के अंदर भी इसी वजह से जो है ना सदर ने ये रुकवा दिया है कि असम्बली अभी मुकम्मल नहीं है तो इजलास नहीं बुला सकते। तो क्या सर पंजाब असम्बली में अगर मखसूस नशिस्तें नहीं मिली तो वज़ीर आला का जो इंतखाब हो रहा है वो सर रुकवा सकते हैं, मतलब अदालत के थ्रू आप लोग, या नहीं? मेरा ख्याल नहीं है कि इस इशू पे हमारी तरफ से कोई अदालत में गया है। असूल तो यही है कि इंतखाब होता है, हर MPA का हक होता है वोट देने का, तो इतनी जल्दी क्या है? आज ही मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है, तो ये कल भी हो सकते थे, लेकिन चूँकि अगर इस पॉइंट पे कल असम्बली में इस इलेक्शन को चैलेंज किया जाता है कि वज़ीर आला के इंतखाब में बानी चेयरमैन PTI इमरान खान साहब की तरफ से रिट दायर की थी, मैंने 2 रिट्स थी उनकी तरफ से, और जिसमें 2 इश्यूज़ हमने उठाए थे। एक इशू जो बुनियादी अहमियत का था वो ये था कि खान साहब को लगभग 8 महीने हो गए हैं जेल में, तो हमारी कोई भी मुलाकात, वकला की कोई भी मुलाकात उनसे बग़ैर, जो इनके 2 फरिश्ते, एक हमारे साथ बैठा होता है, एक खान साहब की तरफ बैठा होता है, वो हमारी तमाम कन्वर्सेशन सुनते हैं। और चूंकि वकील और मौकिल के दरमियान कानून ये हक देता है, इवन प्रिजन रूल में भी 566 रूल के तहत प्रोवाइडेड हैं कि वकील और मौकिल के दरमियान कोई बात सुनी नहीं जाएगी, तो ये कानून पामाल हो रहा था, और ये हक भी वकला का भी और खान साहब का भी वायलेट हो रहा था। अदालत के सामने जब रिट दायर की तो अदालत ने इस एस्पेक्ट का दिलचस्पी से नोटिस लिया, जेल हुकाम को तलब किया। आज इस मुकदमे में सरकारी वकला जेल सुपरडेंट को सुनने के बाद फाजिल अदालत ने 2 अहकामात जारी किए हैं। एक तो ये करार दिया है कि आइंदा कोई भी वकला और खान साहब की कन्वर्सेशन को कोई भी नहीं सुनेगा, और इस फेल को डिप्रिकेट किया है, और साथ में ये भी करार दिया है, हमने शिकायत की कि वकला के साथ जो हुकाम का रवैया है वो डिसरिस्पेक्टफुल होता है, इंतज़ार कराया जाता है घंटों, और इंतज़ार भी कोई इंतज़ारगाह में नहीं होता है। इस पर हिदायत दी कि रिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट दी जाएगी। दूसरा जो अहम मसला था वो ये था कि जो इलेक्शन होने के बाद पार्टी के कुछ अमायदीन खान साहब से मिलना चाहते हैं, और खान साहब का हक है, जेल हुकाम ने ये मौक़िफ़ उठाया कि सिर्फ हफ्ते में 2 मुलाकातें हो सकती है। जज साहब ने उनकी इस तशरीह को गलत करार दिया और ये हुक्म दिया है कि मंडे से लेकर सैटरडे तक हर रोज़ खान साहब की मुलाकातें हो सकती हैं, और साथ में जिन अफराद की मुलाकातें डिज़ायर की गई थी उनको मुलाकात जल्द फराहम करने की हिदायत की है। तो ये 2 अहकामात हुए हैं, इससे हमें एक ज़हनी कोफत होती थी, खान साहब के साथ हमारी कोई भी गुफ्तगू जो है वो क्लासिफाइड नहीं हो पाती थी। एक और बात जिस पे अदालत ने आर्डर किया है, हमें खान साहब के पास कोई कागज़ पेन ले जाने की इजाज़त नहीं होती थी, और कभी कभार कोई कागज़ ले भी जाते थे तो उसकी फ़ोटोकापियाँ रख लेते थे। इसकी भी अदालत ने अपने हुक्मनामे में सख्ती से ममानियत की है कि वकला कोई भी कागजात ले जाएंगे, इनकी कोई कापियाँ नहीं बनेंगी। बेशक सरसरी तौर पे देख सकते हैं सर्च के वक्त, लेकिन न उनको पढ़ा जाएगा और ना उन कागजात की कोई नकूल तैयार की जाएगी। अभी तक ये होता आया है कि हम जब भी कोई कागजात लेकर जाते हैं वो कागजात हमसे रख लेते हैं। इलेक्शन के अयाम में हमें बड़ी तकलीफ़ होती थी, क्योंकि जिन हलकों के उम्मीदवारों के नाम हमें याद ही नहीं रहते थे और बहुत सारा काम होता था, तो वो सारे नकूल पहले से स्कैन कर लेते थे, हमसे पहले ही दीगर लोगों को ये इतलात पहुंच जाती थी। तो लिहाजा आज इस हुक्मनामे के ज़रिए स्कैन करना, नकूल तैयार करना, इसकी ममानियत कर दी। सर इनिशियली आज आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिला है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस और तोशा खाना केस के खिलाफ जो अपील दायर हुई है उसकी भी समाअत है, स्पेशल बेंच उसकी समाअत करेगा। क्या समझते हैं कितना अहम है, और आपको उधर से भी रिलीफ मिलने की तवक्को है? जी
गलतियाँ। सर इलेक्शन के फौरी बाद इमरान खान की सजाओं पे ये केस लग रहे हैं पहली बार, और नवाज शरीफ साहब को भी आते 2 हफ्ते में यहाँ से रिलीफ मिल गया, तो एक कंपैरिजन तो है ना कि इमरान खान जेल से बाहर आते कब दिखाई दे रहे हैं इन केसेस के बाद। देखिए, ये अपीलें जो है इंतहाई अहमियत की हामिल हैं, क्योंकि इन अपीलों में अगर आप उनको पढ़ेंगे, जो ट्रायल हुए हैं और जिन ट्रायल के ज़रिए इंसाफ का मजाक उड़ाया गया, जिस तरीके से खान साहब को जो है सूरत में तमाम कानूनी तकादों को पामाल करते हुए सज़ाएं दी गई है, और इस अमल में सज़ाएं हासिल करने के लिए कानून का कबाड़ा किया गया, तो लिहाजा अपीलें जो हैं वो बड़ी स्ट्रांग हैं। और जो ट्रायल कोर्ट के जज साहिबान की जो सूरत हैं, जो उनकी गलतियां हैं, फाश गलतियां, और वो फाश गलतियां भी इस तरह नहीं है कि कोई कसदन नहीं हुई है। कसदन उन्होंने कन्विक्शन हासिल करनी थी, तो इसलिए ना हक दिफा दिया, ना हक जरा दिया, ना 342 में कोई बयान सामने रखा गया। तमाम ट्रायल जो हैं वाइड हुए हैं, तो लिहाजा उन अपीलों की कबूलियत जो है वो सामने नज़र आ रही है। साहब सर बताइएगा, पंजाब असम्बली अभी मुकम्मल नहीं हुई, मखसूस नशिस्तें अभी जो है ना वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो कि आपके इत्तेहाद है उसको नहीं मिली, और इसी तरह जो है ना वफाक के अंदर भी इसी वजह से जो है ना सदर ने ये रुकवा दिया है कि असम्बली अभी मुकम्मल नहीं है तो इजलास नहीं बुला सकते। तो क्या सर पंजाब असम्बली में अगर मखसूस नशिस्तें नहीं मिली तो वज़ीर आला का जो इंतखाब हो रहा है वो सर रुकवा सकते हैं, मतलब अदालत के थ्रू आप लोग, या नहीं? मेरा ख्याल नहीं है कि इस इशू पे हमारी तरफ से कोई अदालत में गया है। असूल तो यही है कि इंतखाब होता है, हर MPA का हक होता है वोट देने का, तो इतनी जल्दी क्या है? आज ही मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है, तो ये कल भी हो सकते थे। लेकिन चूँकि अगर इस पॉइंट पे कल असम्बली में इस इलेक्शन को चैलेंज किया जाता है कि वज़ीर आला के इंतखाब में चंद वोटर्स या 10 या 15 वोटर्स अपना हक रायदही इस्तेमाल नहीं कर सके हैं जो उनका हक है, तो अदालत इस इलेक्शन को शायद इस सूरत में वाइड कर दे कि ये इनका हक था, लेकिन अगर फ़र्क जो है इन वोटों से ज़्यादा पड़ता है तो फिर इम्कान कम है। अच्छा सर, आपने